देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो टॉपिक चल रहा था हमारा, तो पिछली क्लासों में मैंने आपको इसमें बहुत कुछ कराया। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कराया इसमें आपका, विधानसभा, विधान परिषद, कार्यपालिका, राज्यपाल, और आपका राज्यपाल से संबंधित शक्तियाँ, विधानसभा, विधान परिषद, और आपका इसमें जो करा दिया है मैंने 18 विधानसभा से संबंधित भी क्वेश्चन कराए थे, कार्यपालिका से संबंधित भी क्वेश्चन कराए हैं पिछली क्लासों में। तो नीचे डिस्कशन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से जाके देख लें पिछली क्लास को जरूर, ठीक है। मंडलायुक्त क्या होता है, महाधिवक्ता क्या होता है, पंचायती राज प्रणाली उत्तर प्रदेश की किस प्रकार से है, तो वो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन करा दिए। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, और आपकी नगर या स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी होती है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, न्यायपालिका के बारे में क्वेश्चन कराए हैं पिछली क्लासों में। लोक अदालत क्या होती है, राजस्व परिषद क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, ठीक है। तो आज इसमें आगे पढ़ने वाले हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे पॉइंट टू पॉइंट मैंने पिछली क्लासों में कराए हैं, तो उन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है लगभग इसमें आज कंप्लीट हो जाएगा। जो बचेगा मैं कल आपको करा दूंगा इसमें से आगे। तो यहाँ पे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ पे बात करें, उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, कारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है, 1993 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, ठीक है। अब देखिए कब किया गया था, तो ये गठन आपका 4 अप्रैल 1996 को, 4 अप्रैल 1996 को, ठीक है। अब देखिए अगर बात करूं यहाँ पे 4 अप्रैल 1996 को किया गया था, जबकि औपचारिक रूप से अगर यहाँ पे बात करें, जबकि औपचारिक रूप से 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। 7 अक्टूबर 2002 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, इसका गठन किया गया, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। ये पूछ लेता है। देखिए उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर यहाँ पे बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, न्यायमूर्ति AP मिश्रा। अगर यहाँ पे बात करें वर्तमान, तो वर्तमान में कौन है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें वर्तमान, तो वर्तमान में अगर इस समय बात की जाए तो वर्तमान में न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, ठीक है।
न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, बालकृष्ण नारायण। ठीक है, तो वर्तमान के हैं ये, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद हेडिंग डालना राज्य सूचना आयोग। देखिए पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखवाता हूँ मैं, जो आपके पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं वही लिखवाता हूँ आपके लेवल से ही। ठीक है, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। अब राज्य सूचना आयोग क्या होता है, तो यहाँ पर इसको नोट करना। देखिए राज्य सूचना आयोग की बात करूँ तो सूचना का अधिकार अधिनियम, यहाँ पर नोट कर लेना, सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करते चलना, सूचना का अधिकार सन 2005 के तहत राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन, आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 14 सितंबर 2005 को, 14 सितंबर 2005 को। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए अब प्रथम सूचना आयुक्त की एक बात करूँ, प्रथम सूचना आयुक्त राज्य के, अगर यहाँ पे बात करें राज्य के, ठीक है, राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त। तो प्रथम सूचना आयुक्त जो थे न्यायमूर्ति M.A. खान। ठीक है, न्यायमूर्ति M.A. खान, न्यायमूर्ति M.A. खान, M.A. खान। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कब की थी, इनकी नियुक्ति, जिनकी नियुक्ति अगर यहाँ पे बात करें, जिनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति 22 मार्च 2006 को करी गई थी। ठीक है, 22 मार्च 2006 को इनकी नियुक्ति करी गई थी। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान की अगर बात करें सूचना आयुक्त, तो श्री मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं, ठीक है, तो इस समय अगर बात करें तो श्री भावेश कुमार सिंह हैं, श्री भावेश कुमार सिंह। ठीक है, श्री भावेश कुमार सिंह, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लें। ठीक है, देखिए एक चीज नोट कर लें, यहाँ पर राज्य सूचना आयुक्त को पुनर्नियुक्त की पात्रता नहीं होती है। ठीक है, राज्य सूचना आयुक्त को, राज्य सूचना आयुक्त को, सूचना आयुक्त को पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, पात्रता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, अब राज्य सूचना आयुक्त जो हो, राज्य यानी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त। ठीक है, और आपका राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त,
राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल। तो इनके अगर कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, जो भी पहले हो, जो पहले हो। ठीक है, तो वो इसका कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालना आगे, राज्य महिला आयोग। जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको कराऊंगा। राज्य महिला आयोग। अब राज्य महिला आयोग से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, तो इसको नोट करते चलना। अगर राज्य महिला आयोग की बात करूँ, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग जो बना था, अगर इसकी बात करूँ, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नोट करते चलना, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग अधिनियम, महिला आयोग अधिनियम 2004 संशोधित 2013 के अंतर्गत, 2004 संशोधित 2013 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, को राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर बात करें, अब देखिए 6 अगस्त, यहाँ पे नोट कर लेना, 6 अगस्त 2018 को बिमला बाथम ने, 6 अगस्त 2018 को बिमला बाथम ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण संभाला था। ठीक है, महिला आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण संभाला था। ठीक है, पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये हो गया, जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवाता चलूँगा। उसके बाद एक चीज़ नोट करना आगे, अब कारागार प्रशासन सुधार। तो यहाँ पर हेडिंग डालना, कारागार प्रशासन एवं सुधार, प्रशासन एवं सुधार। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, वर्तमान में 5 केंद्रीय कारागार कार्यरत हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, वर्तमान में राज्य में 5 केंद्रीय कारागार कार्यरत हैं। ठीक है, केंद्रीय कारागार कार्यरत हैं। अब कहाँ कहाँ पर हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, उनकी स्थापना, तो केंद्रीय कारागार स्थापना वर्ष, इसको नोट करना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, देखिए स्थापना वर्ष की अगर बात करूँ तो पहले आता है
यहाँ पर नोट करना बरेली। तो बरेली की बात करूँ तो इसका स्थापना वर्ष है 1837 का। उसके बाद नोट करना आगरा। आगरा का जो कारागार है इसकी स्थापना 1854। ठीक है। फिर है आपका फतेहगढ़। फतेहगढ़ इसकी स्थापना है आपकी 1868। उसके बाद नैनी प्रयागराज। नैनी प्रयागराज अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो ये 1869। ठीक है, 1869। एक है आपका वाराणसी, पांचवा है आपका वाराणसी। इसका स्थापना वर्ष है 1877। तो 5 केंद्रीय कारागार हैं जो आपके इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, जितने पॉइंट लिख पाऊंगा सारे मोस्ट हैं, नोट करते चलना। देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य के तथा अन्य राज्य के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए तथा अन्य राज्यों के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था लखनऊ में है। ठीक है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था। प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर है आपकी? लखनऊ में। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, कारागार में निरुद्ध अच्छे व्यवहार करने वाले कैदियों को निरुद्ध किए जाने के लिए वर्ष 1949 में केंद्रीय कारागार लखनऊ को आदर्श कारागार बनाया गया था। ठीक है, कारागारों में निरुद्ध अच्छे व्यवहार करने के लिए कारागारों में निरुद्ध अच्छे व्यवहार करने वाले कैदियों को अच्छे व्यवहार करने वाले कैदियों को निरुद्ध किए जाने हेतु वर्ष 1949 में केंद्रीय कारागार लखनऊ, ठीक है, केंद्रीय कारागार लखनऊ केंद्रीय कारागार लखनऊ लखनऊ। देखिए इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1867 में। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना एक चीज़ को, 1867 में को आदर्श कारागार बनाया गया था। को आदर्श कारागार बनाया गया था। तो ये पूछ लेता है, इसको यहाँ पर नोट करना। ठीक है, चलिए अब देखिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, नारी बंदी निकेतन। नारी बंदी निकेतन, नारी बंदी निकेतन। देखिए नारी निकेतन बंधन की बात करूँ तो ये आपकी लखनऊ
ठीक है, लखनऊ, अलीगढ़, लखनऊ, अलीगढ़, अलीगढ़, अयोध्या, अयोध्या में महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। ठीक है, में महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर, ये भी पूछ लेता है आपका। देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, एक वर्ष से जो अधिक सज़ा पाते हैं, एक वर्ष से अधिक सज़ा अवधि, ठीक है, एक वर्ष से अधिक सज़ा अवधि, अधिक सज़ा अवधि, ठीक है, एक वर्ष से सज़ा अवधि एवं 18 से 13 वर्ष की आयु के, एवं 18 से 23 वर्ष की आयु के, 18 से 23 वर्ष की आयु के सिद्ध दोष अल्पवयस्क बंदियों को, के सिद्ध दोष, ठीक है, जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है, सिद्ध दोष अल्पवयस्क बंदियों को, अल्पवयस्क जो वयस्क नहीं है, ठीक है, अल्पवयस्क बंदियों एवं किशोर सदन, ठीक है, बंदियों को किशोर सदन बरेली में निरुद्ध किया जाता है। ठीक है, बंदियों को किशोर सदन बरेली में निरुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। अब देखिए आगे नोट करना, प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से, अगर यहाँ पे बात करें प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से, प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से प्रदेश को 9 कारागार परिक्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, दृष्टि से प्रदेश को 9 कारागार परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला आता है आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली और आपका मेरठ, आगरा, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, ठीक है, तो 9 इस परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, तो प्रदेश में सभी कारागारों को बंद निरीक्षर कैदियों को साक्षर किए जाने के लिए एक पढ़ाई एक नया सवेरा कार्यक्रम, यानी कि एक पढ़ाई एक तथा नया सवेरा कार्यक्रम कारागारों में संचालित किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, प्रदेश के सभी कारागारों में बंद, प्रदेश के
सभी कारागारों में बंद निरक्षर कैदियों, ठीक है, निरक्षर कैदियों को साक्षर किए जाने के लिए, एक पढ़ाए एक, ठीक है, एक पढ़ाए एक तथा नया सवेरा, ठीक है। तो नया सवेरा कार्यक्रम कारागारों में संचालित किया गया है। नया सवेरा कार्यक्रम कारागारों में संचालित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। तो यहाँ इस चीज़ को भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए, आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए राज्य, यानी कि तो इसके लिए बनाया गया आपका राज्य की राजधानी में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। क्या बनाया गया आपका? राज्य की राजधानी में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। कहाँ पर है आपका? लखनऊ में। तो ये बनाया गया है, तो इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे अधिकतर मैंने आपको करा दिए हैं, और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे एक हेडिंग और डाल लेना थोड़ा सा, यानी कि अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ। यहाँ पर अगर बात करें अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन एक बन जाता है, एक दो, उसको यहाँ पर नोट कर लेना, प्रकोष्ठ। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करूँ अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पृथक NRI विभाग का गठन किया गया, ठीक है। द्वारा एक पृथक NRI विभाग का गठन किया गया है, NRI विभाग का गठन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। अब देखिए ये क्या करता है, तो ये अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निराकरण से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? जो अप्रवासी, यानी कि जो अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के लिए, जो अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के लिए, समस्याओं के निराकरण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए यह विभाग राज्य के विकास हेतु प्रवासी भारतीयों के ज्ञान, कौशल और वैश्विक पहुंच का लाभ उठाने के लिए किए गए कार्य करेगा, ठीक है।
तो ये विभाग जो होता है, अगर यहाँ पे इसकी बात करें, यह विभाग राज्य के विकास हेतु प्रवासी भारतीयों के ज्ञान, ठीक है, प्रवासी भारतीयों के ज्ञान, भारतीयों के ज्ञान कौशल और वैश्विक पहुंच का लाभ उठाने के लिए, वैश्विक पहुंच का लाभ उठाने के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, कार्य करेगा। अब देखिए इस विभाग के उद्देश्य हैं, तो इस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ, इस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या है वो भी यहाँ पर नोट कर लेना। निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं उनको भी नोट कर लेना। देखिए, यानी कि उत्तर प्रदेश के मूल अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश एनआरई कार्ड प्रदान करेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश मूल अप्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश एनआरआई कार्ड प्रदान करेगा, एनआरआई कार्ड प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है करना। और अप्रवासी भारतीयों द्वारा, यहाँ पर नोट करते चलना, अप्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश एनआई सम्मान प्रदान करना, ठीक है। उत्तर प्रदेश एनआरआई, ठीक है, एनआरआई सम्मान प्रदान करना, ठीक है, सम्मान प्रदान करना। तो इसको यहाँ पर नोट करते चलना, जितने पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, देखिए उत्तर प्रदेश माइग्रेट रिसोर्स सेंटर। अब यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन पूछता है, उत्तर प्रदेश माइग्रेट रिसोर्स सेंटर, जिसे बोलते हैं, यानी कि यूपीएमआरसी, एमआरसी, ठीक है।
इसकी स्थापना जो करी गई है, की स्थापना कहाँ पर करी गई है? आपकी लखनऊ में करी गई है। ठीक है, स्थापना लखनऊ में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। चलिए, उसके बाद एक पॉइंट और रहता है इसमें, उसको भी नोट कर लीजिए। बाकी मैं आपको सारा कुछ करा चुका हूँ, बाकी जो इसके मोस्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, राजनीतिक पेंशन। राजनीतिक पेंशन, राजनीतिक पेंशन से संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना एक। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बच रहा था। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, 6 अगस्त 1975 को, 6 अगस्त 1975 ईस्वी से पेंशन अनुदान हेतु पेंशन अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गई थी। ठीक है, हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, प्रख्यापित की गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक कल्याण परिषद की स्थापना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना। सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1973 में, कब करी गई थी? 1973 में करी गई थी। ठीक है, अब 1973 में करके इसके पदेन अध्यक्ष की बात करूं, अब देखिए 1973 में करी गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, अब देखिए 1973 में तो यहाँ पर करी गई थी, और उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेना संस्थान की स्थापना अब यहाँ पे 1976 और 77 में उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान की स्थापना। ठीक है, स्थापना कहाँ पर की गई? लखनऊ में। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, इसका पदेन अध्यक्ष अब इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, यहाँ पर इसकी बात करूँ, इसका पदेन अध्यक्ष अगर पदेन अध्यक्ष की बात आती है तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और बनता है, राज्य की राजधानी लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो
राज्य की राजधानी एक सेवा सदन की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर? राज्य की राजधानी लखनऊ में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, राज्य की राजधानी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना, एक सेवा सदन की स्थापना। ठीक है, स्थापना की गई। जो प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, जो प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था सुलभ कराती है। ठीक है, के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था सुलभ कराती है। आवास एवं भोजन की व्यवस्था सुलभ कराती है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन थे अधिकतर मैंने इसमें पॉइंट टू पॉइंट करा दिए हैं। कल मैं इसमें आपको जो बचे हैं, जैसे कि आपके नगर निगम, जिलों के नाम, मुख्यालयों के नाम, तो कुछ जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे राज्यपाल हैं, अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, तो वो कल की क्लासों में या आगे क्लासों में करा दूंगा, ताकि आपको वो भी ध्यान रहे। तो आज के टॉपिक में यहीं पर इसको विराम देते हैं। मिलते हैं कल इसमें आगे के नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।